देखिए क्वेश्चन है, ए बी से तेज दौड़ता है लेकिन सी जितना तेज नहीं, जो कि डी से धीमा दौड़ता है, दूसरा तेज धावक कौन है। देखिए इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको कुछ लॉजिक पता होना चाहिए। हालांकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें मैंने लॉजिक के बारे में बताया हुआ है, फिर भी मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए ग्रेटर देन का सिंबल होता है और ये लेस देन का सिंबल होता है, यानी कि ये जिधर मुड़ा रहेगा वहाँ उधर बड़ा का चिन्ह होगा। अब एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी आपको लेकिन वर्ड मिले, लेकिन या किंतु वर्ड मिले या परंतु मिले, तो आपको पहले वाले को पकड़ना है। ये तीनों चीज़ अगर जहाँ भी आपको मिले तो आपको पहले वाले को पकड़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। बस आपको ये दोनों चीज़ पता रहना चाहिए। और हम लेसर को नहीं पकड़ेंगे, हम ग्रेटर को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो इजीली वे में इस तरह का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहे उसको हम बना पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अब हम बताते हैं इसी के थ्रू। तो देखिए लिखा हुआ है ए बी से तेज दौड़ता है। अगर आप इसको समझेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से ज़्यादा तेज दौड़ता है, यानी कि बी से ज़्यादा तेज है। तो इसको हम अगर लिखेंगे ग्रेटर के रूप में तो लिखेंगे ए ग्रेटर देन बी, अर्थात ए बी से तेज दौड़ता है। जिधर की तरफ मुड़ा रहे वो बढ़ा हुआ है, यानी कि ए बी से तेज दौड़ता है, ठीक है। अब है लेकिन सी जितना तेज नहीं, लेकिन सी जितना तेज नहीं। देखिए मैंने क्या कहा हुआ है कि लेकिन किंतु परंतु आपको जहाँ भी दिखाई दे तो आपको क्या करना है कि पहले वाले को पकड़ना है, यानी ए को हम पकड़ेंगे। लेकिन किंतु परंतु जहाँ भी रहे वहाँ से कॉमा से जो पहला लाइन हमें पिछले वाला लाइन है उसके हम पहले वाले को पकड़ेंगे। तो इससे पिछला लाइन तो यही है, तो इसके हम इसको पकड़ेंगे। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि ए बी से तेज दौड़ता है लेकिन सी जितना तेज नहीं, अर्थात ये जो सी है वो ए के बारे में कहा जा रहा है कि ए सी से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ता है। तो इसको अगर आप ग्रेटर के वे में लिखेंगे, यानी कि बड़ा के चिन्ह में, तो क्या कहेंगे कि सी ग्रेटर देन ए, यानी कि सी जो है वो ए से ज़्यादा तेज दौड़ता है। इस वाक्य को आप समझेंगे कि ए सी जितना तेज नहीं दौड़ता है, तो इसका मतलब हुआ है कि सी ए से ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो इसको अगर हम ग्रेटर वे में लिखेंगे तो लिखेंगे सी ग्रेटर देन ए, यानी कि सी ए से ज़्यादा तेज दौड़ता है, ठीक है। इतना कर दिए। अब फिर चलेंगे जो कि डी से धीमा दौड़ता है। हम क्या बोले हुए हैं कि लेकिन किंतु परंतु जहाँ भी रहे पहले वाले को पकड़ेंगे और उसके बाद जो भी रहा हम सेकंड वाले को पकड़ेंगे। तो यहाँ देखिए जो है डी से धीमा दौड़ता है, तो इससे पिछला वाला लाइन कौन सा है, ये लाइन है, इसको हम पकड़ेंगे। जो कि डी से धीमा दौड़ता है, तो डी जो है यानी जो है ये सी के इक्वल में आ जाएगा, यानी कि डी जो है वो सी से धीमा दौड़ता है, ठीक है। लिखा हुआ है लेकिन सी जितना तेज नहीं, जो कि डी से धीमा दौड़ता है, यानी सी जो है वो डी से धीमा दौड़ता है। जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये सेकंड वाले के बारे में बातें कर रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि डी ग्रेटर देन सी। अब देखिए सारा हम मतलब कैपिटल में लिख लिए हैं कि सब ज़्यादा तेज तेज दौड़ रहा है। तो अब इसको हम एक लाइन में सजा लेंगे। कैसे सजाएंगे, तो ए ग्रेटर देन बी, यानी ए बी से ज़्यादा तेज दौड़ता है। अब बी किससे ज़्यादा तेज दौड़ता है, तो और देखिए बी किसी से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ रहा है लेकिन सी ए से ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, तो सी ग्रेटर देन ए लिखेंगे। अब डी किससे ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, तो सी से ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। तो इस तरह से हम ये लाइन बना लेंगे। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन हमारा कि दूसरा तेज धावक कौन है, तो दूसरा हम इधर से गिनेंगे क्योंकि डी सबसे बड़ा है, यानी डी सी से तेज दौड़ता है, सी ए से ज़्यादा तेज दौड़ता है, ए बी से ज़्यादा तेज दौड़ता है। तो दूसरा वाला जो होगा वो ये आंसर होगा। इसी में आप देखेंगे अगर सबसे कम पूछा जाए तो ये होगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो ये होगा। तो इस तरह से अगर आप ये ग्रेटर वाला पकड़ के चलेंगे तो कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दिया रहे आप इसको इजीली सॉल्व करा पाएंगे।